प्रणाम मास्टर्स। आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। प्रणाम मास्टर्स, आप सभी आगे बढ़ने के लिए सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो आई बिलीव ये लाइव जा रहा है। हम आप एक बार चेक कर लीजिए नवीन जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। लाइव है, जिनको भी जुड़ना है लाइव पे भी देख सकते हैं। और आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हम प्रवीण भाटिया सर के साथ आगे शुरू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ध्यान में बैठेंगे आधा घंटा। और जब सर आएंगे तब हम विजडम शेयरिंग और साथ ही साथ उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, विल टेक द क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारे साथ जुड़े हुए परम पिता परमेश्वर और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महा अवतार बाबा जी, मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रल रन के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रन के मास्टर्स, एंजेलिक रन के मास्टर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से हम यही विनती करते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहे। आपने जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि पाई, हमें भी मिले। जन्म पूर्व योजना और उद्देश्य जो लेकर आए हैं वो पूर्ण कर सके, और जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है उनके साथ हम आगे बढ़ सके, अलाइन हो सके। हमें सत्य के मार्ग पर ले चले, हम सब सही राह पर हमेशा चल पाए, हमारा मार्गदर्शन करें, अपनी नेमतों की ग्रेस हम पर हमेशा बरसती रहे, हम यही कामना करते हैं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का धन्यवाद, आभार। और सभी ध्यानियों का और सभी मास्टर्स जो ज्ञान लेना चाहते हैं, आप सभी का शुक्रिया जोड़ने के लिए। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम और आगे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सब लोग मिलकर सबसे पहले ध्यान करते हैं। सो जिनको ध्यान करना है आप सब अपने अपने पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। और सबसे पहले अपने हाथों को आप उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में, पाँव को क्रिस क्रॉस करके बैठेंगे और हाथों को आप बंद करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो मास्टर्स, कुछ देर अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए, अपने आप को ग्रुप की ऊर्जा के साथ अलाइन करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। सो आइए सब मिलकर आंखें बंद करें। हम गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करते हैं और इस गोल्डन पिरामिड के साथ उसके नीचे बैठकर हम इस ग्रुप की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे। हमारे जीवन में जो भी प्रगति के रास्ते हैं वो खुल जाए, जो कुछ भी ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक हो जाए और हम निरंतर आगे की ओर अग्रसर होते रहें। सो आइए मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने भीतर महसूस करें। हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए गहराई में जाने की कोशिश करें। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ। ना कोई विचार रोकना है, ना कोई विचार के बारे में सोचना है। जो कुछ भी आ रहा है केवल दर्शक भाव में आप सिर्फ दर्शक बनकर देखते रहें। कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, कोई जजमेंट पास नहीं करें। बस केवल और केवल सिर्फ शुद्ध सांसों के साथ हर एक क्षण आगे बढ़ते जाएंगे। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, आप सब धीरे धीरे ध्यान की अवस्थाओं को रीच करें मास्टर्स। आई होप आप सबको आराम से म्यूजिक की आवाज आ रही है।
शरीर के हर एक कोने कोने में ये प्राण शक्ति का एहसास आपको होता रहे। निरंतर आपके भीतर हर एक कोशिका जागृत होना शुरू कर चुकी। हर एक कोशिका प्राण शक्ति को रिसीव कर रही है। तो सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को सांसों के साथ जोड़े और धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करने के बाद अपनी ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ के साथ। उनको प्रणाम करेंगे, उनका आवाहन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए अपना ध्यान शरीर की तरफ से हटा लें। आपका नाम, आपका काम, फेम, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूलकर केवल और केवल शुद्ध ध्यान में, शुद्ध चेतना के साथ हर एक श्वास के साथ आप गहरे में प्रवेश करते जाएं।
हमारा एक भी क्षण खाली ना जाए। हर एक क्षण में केवल और केवल गहरे ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए हर एक श्वास को महसूस करें। सांस को छोड़ते हुए और लेते हुए और गहरे में उतरते जाए। एक शून्य की तरफ आगे बढ़े, जहां पर कुछ भी नहीं और सब कुछ है।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। हर एक श्वास को महसूस करते हुए अब वापस अपने शारीरिक चेतनाओं को, अपनी इंद्रियों को हम जागृत करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करें। गर्दन, सर को सीधा करेंगे। आज के इस सुंदर ध्यान के लिए, शांत वातावरण के लिए, मधुर मुरली की धुन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और समस्त पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स जो भी आज जुड़े हैं, सबकी ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धीरे धीरे अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हैं, आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम बैक एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मास्टर्स, एक काइंड रिक्वेस्ट है, क्योंकि सर नहीं जुड़ पा रहे बिकॉज पूरी फुल कैपेसिटी में ये जूम भरा हुआ है। सो आई वांट समवन टू गेट आउट एंड फिर जुड़े। तो कोई अगर ये कर सकता है, यूट्यूब से आप लाइव देख लें, राइट, समबडी, एंड सो दैट आई कैन। यस, एक दो लोग हो गए हैं तो मैं सर को मैसेज कर देती हूँ। सर का मैसेज आया था इसलिए। तो लेट मी, आई बिलीव, डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस सर, प्लीज ज्वाइन। फिर से जुड़ गए हैं लोग, सो ट्राई करते रहिए। 1 मिनट सर। अभी मास्टर्स प्लीज आप एक दो लोग अगर आप हाँ, फिर से, हाँ शायद, यस सर, आप ज्वाइन करिए अभी फिर। आई बिलीव काफी लोग कम हो गए। यस सर, यू कैन ज्वाइन नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ज्वाइन करेंगे अभी, और जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं एक और मैसेज दे सकती हूँ ग्रुप में, और नवीन जी दे सकते हैं। तो अ, कि हम सब जो लोग बाकी हैं वो जुड़ सकते हैं। ओके, लेट मी सी इफ सर इज हियर सो देन आई कैन स्टार्ट द सेशन। सी इफ सर इज हियर, हाँ आ गए हैं सर। आई थिंक ये आपका ही है ना सर, प्रवीण भाटिया। यू आर हियर सर, राइट, आई मेड यू को होस्ट। वीडियो ऑन कर लेंगे, हाँ सर आ गए। ओके, सो सर शुरू करें फिर हम। जी। ओके, ओके मास्टर्स, 1 सेकेंड। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू ऑल टू ऑल द मेंबर्स जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सर के साथ भी जो आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्पेस बनाई और सर आ सके। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप सब ये एक नया सेशन जो सर का है, प्रवीण भाटिया सर का, जो हम जानेंगे
कि कैसे अपने आध्यात्मिक रास्ते पर, पथ पर जो चुनौतियां होती हैं उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। मगर उससे पहले प्रवीण सर इससे पहले हमारे ग्रुप में आकर लाइट ऑफ ट्रुथ, मिथ वर्सेस रियलिटी, इसके ऊपर बोल चुके हैं। इंफॉर्मेशन वॉर, चैनलिंग, और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे ऐसे सेशंस दिए हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो द्वैत के ऊपर थे, और साथ ही साथ चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी, टेलीपैथी एंड ग्रैटिट्यूड, कर्मा, माया, मैट्रिक्स। तो मैं शायद जितना भी बोलूंगी कम पड़ेगा, सो इस जारी लिस्ट में और नहीं बोलूंगी। मगर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सर की जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा 2008 से शुरू हुई, और इस तरह से उन्होंने केवल यात्रा में सिर्फ ध्यान की ही नहीं, मगर कई बार इन्होंने बौद्ध धर्म की चीजों को भी सीखने की कोशिश की, क्रिया योग से जुड़े हुए हैं। और क्रिया योग में भी इन्होंने उच्च स्तर की जो क्रिया योग है वो उसके साथ ये अपनी साधना कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनके गुरु परंपरा से जुड़ी हुई मास्टर इजुमी, इन्होंने सर को बहुत मदद की, और आध्यात्मिक इस साधना को जानने के लिए, समझने के लिए, इस रास्ते को समझने के लिए, क्वांटम स्तर पे क्या चल रहा है वो सब जानने के लिए इजुमी जी ने बहुत मदद की। तो तब फिर 2019 से ये जो इन्होंने बीड़ा उठाया कि हाँ मुझे जो ये चेतना सब में जागृत करनी है और सबको बताना है, तो ये इन्होंने कार्य करना शुरू किया। और बहुत जगह जगह बहुत सारे विजडम शेयरिंग सेशंस हुए हैं, और इसी के तहत आज हम सब फिर से दोबारा हम जानेंगे कि कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन में जो चुनौतियां आती है उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। सो राइजिंग अबाव एंड डेफिनेटली। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी साउंड ठीक आ रही है, जस्ट टू कंफर्म? यस 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 सर। तो आज का टॉपिक ये है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में जो चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे उभरें। सबसे बड़ी बात है कि हमें क्यों उभरने की ज्यादा जरूरत है। हमेशा ये स्पिरिचुअल जर्नी तो सदियों से चली आ रही है। वी आर इन टू ए डिफरेंट टाइम। हम एक डिफरेंट एरा में हैं। इस एरा के चैलेंजेस, इस एरा की प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट एक वार में है, जिसको महाभारत 2.0 कहा जा सकता है। कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक युद्ध चल रहा है। दो कॉन्शियसनेस वार पे हैं, एंड वी आर वेरी क्लोज टू दैट इवेंट। और इसीलिए इस समय की प्रायोरिटी अब तक की सारी प्रायोरिटी से डिफरेंट है। इसीलिए समय के लिए ये चैलेंजेस बहुत बड़ा है कि हम कैसे अपनी जर्नी को फास्ट टेस्ट कर सकें। वन थिंग। सेकंड, हमारा जो इवोल्यूशन का कॉन्शियसनेस शिफ्ट धरती पे चल रहा है, इसका फेज अभी तक वेरी स्लो था। इट इज ऑलमोस्ट, जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम और इवोल्यूशन, इट वाज वेरी वेरी स्लो। नाउ इट हैज बिकम दिस, एंड इट इज गोइंग टू बी वर्टिकल। So if we prepare ourselves, we could be part of that vertical shift। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य आज तक हमने सुना कि हम मुक्त हो जाएं, हम इस एक जीवन में मुक्त हो सकते हैं, ये इस समय की क्वालिटी है और इस समय का चैलेंज है। दो कॉन्शियसनेस के बीच के युद्ध में जो शब्द मैंने यूज किया है कि हम यहाँ पे आकर वर्टिकल हो जाएंगे, इस शब्द को सिंगुलैरिटी कहते हैं। नॉर्मली इस शब्द का यूज सिर्फ टेक्निकल सिंगुलैरिटी के टर्म्स में होता है। धरती पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस अगर इस हद तक पहुंच जाए, इस पॉइंट पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटरवीन के बिना ग्रो करने लगे, ह्यूमन की उसको जरूरत ना पड़े, वो अपने आप कंट्रोल ले ले, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल सिंगुलैरिटी। अगर टेक्निकल सिंगुलैरिटी हुई तो ह्यूमन की जरूरत खत्म हो जाएगी, वो अपने आप करेगी। और एग्जैक्टली सेम, अगर हम स्पिरिचुअलिटी सिंगुलैरिटी कर सके तो धरती पे वो सारे लोग जो अभी स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं आए, उनके अंदर एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, एंड दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ this beautiful journey, even if not without doing meditation or without doing into the spiritual path, and that will bring the world so beautiful, so many spiritual people। So इस समय की ये challenges है, इसलिए इस समय के लिए बहुत जरूरी है। So अब जरूरी है तो हमें कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज। अगर हमारी प्राथमिकताएं एक बार क्लियर हो जाएं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप सब लोगों को लग रहा होगा प्राथमिकताएं तो हमारी क्लियर हैं, अगर नहीं होती तो हम अपना समय निकाल के सैटरडे को यहाँ क्यों बैठे होते मीटिंग में, मेडिटेशन भी करते हैं, इधर उधर भागते भी हैं। नो,
देर आर मल्टीपल रीजन्स टू कम इनटू द स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोगों का हेल्थ का इशू है, किसी ने कहा कि हेल्थ का इशू है तो आप जाओ तो मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में अनेक कारणों से लोग आते हैं, उनको उसका फायदा होता है। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस एक बड़ी सेट हो जाए तो उसके अंदर सारी बातें इंक्लूडेड हैं। अगर हम अपना बड़ा गोल सेट कर लें असेंशन, तो उसके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज सारे कवर हो जाएंगे। उसके बदले अगर हमारी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, हम छोटे छोटे गोल के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से अपनी हेल्थ इंप्रूव भी कर ली, तो ये ऐसा ही है जैसे सिल्क के कपड़े से पूछा लगा। इतना बड़ा पोटेंशियल इसमें मिलता है कि आप एक बार में मुक्त हो सकें, लेकिन आप ना कर पाए। दूसरी एग्जाम्पल, रावण की तपस्या। सारी तपस्या से अगर सोने का महल भी उसने बना लिया तो भी क्या, उसके बाद भी रावण ही रहा। सो अगर हम अपनी प्रायोरिटी का बड़ा गोल सेट कर दें, असेंशन और मुक्ति और लिबरेशन, वट एवर वर्ड आपको अच्छा लगता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, तो सारा जैसे हम नेविगेशन सिस्टम में लास्ट टारगेट डाल देते हैं, हमें यहाँ पहुंचना है, बाकी सारा रास्ता वो आपको अपने आप पहुंचाता रहेगा कि हमें कहाँ पहुंचना है। इवन इफ यू टेक समथिंग रॉन्ग टर्न, वो अगेन आपको नेक्स्ट रोड पे वापस उस रास्ते पे ले आएगा जो रास्ता आपको आपके आखिरी गोल तक ले जा रहा है। तो सबसे अच्छा अपने सबसे बड़े गोल के लिए काम करना, अपनी प्रायोरिटी को आज रात को इस सेशन के खत्म होने के बाद डिसाइड करना कि हम स्पिरिचुअल रास्ते पे क्यों आए। देन आजकल इन है, एक फैशन है, फैशन के कारण लोग पूछते हैं तुम मेडिटेशन नहीं करते, चलो हम भी करते हैं, मेडिटेशन में आ गए। नो, देन आपको फायदा तो होगा लेकिन थोड़ा होगा। प्रायोरिटी क्लियर है, गोल क्लियर है, यू विल मेक ए बिग जंप, क्वांटम जंप। सो प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं। ह्यूमैनिटी में जैसे मैं, मधु जी ने मेरे बारे में बताया कि मैं अनेक जगह गया, इट इज ट्रू। इसी तरह आप सब लोग भी, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, अनेक जगह जाते हैं। ह्यूमन के अंदर एक है जिज्ञासा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बुद्धिस्ट धर्म में जाके देख लेते हैं वो क्या सिखाते हैं, इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके देखते हैं, इस गुरु के पास जाते हैं। इट ऑल इज ओके, जब तक आपको अपना रास्ता ना मिल जाए, अपना गुरु ना। एक बार रास्ता और गुरु मिल गया, उसके बाद भागने से टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। इस समय की क्वालिटी में ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग एक रास्ते पे थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद उनके अंदर का आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सिंड्रोम जागृत हो जाता है, अब क्या करना। देन इमीडिएटली दे लुक फॉर डिफरेंट। कहानी है, सबने सुनी होगी बहुत शॉर्ट में, कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, कई जगह गड्ढे खोदे, कुआं पानी नहीं निकला। तो दूसरा आदमी आया, उसने देखा 10 गड्ढे खोदे हुए थे, उसने कहा अगर एक जगह इतना गड्ढा खोदा होता तो पता नहीं कब का पानी निकल रहा था। बिल्कुल ये कहानी स्पिरिचुअल साधकों पे सब पे लागू होती है। जब तक आपको रास्ता न मिले तब तक ढूंढना अच्छा है, जब रास्ता मिल जाए तो उसमें धैर्य से काम करना अच्छा है। धैर्य इज ए वर्चुअल गुण, ये आपका कैरेक्टर है। पेशेंस, पेशेंस के साथ आप काम कर रहे हो, कभी थोड़ी सी देर लग सकती है, जब, लेकिन अगर लगातार भागते रहेंगे, देन जर्नी विल बी स्लो एंड यू विल नेवर फाइंड द डेस्टिनेशन। तो इसके अलावा जो करंट समय की एनर्जीज और करंट समय है, इसमें ओल्ड विजडम और न्यू विजडम का कॉम्बिनेशन जरूरी है। हम लोग अभी तक किसी भी कारण से पास्ट विजडम को ग्लोरीफाई करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, पास्ट विजडम है। लेकिन पास्ट विजडम का बहुत बड़ा हिस्सा मैनिपुलेटेड है। क्यों मैनिपुलेटेड है? अगर आप ये शब्द जानते हो कि ये धरती पे हमारा युग कली युग था, कलयुग का मतलब अंधकार का युग, जो सतयुग, जो जहां पे लाइट सबसे ज्यादा थी, उसका अपोजिट। इसीलिए कलयुग हुआ क्योंकि यहाँ पे डार्क डोमिनेंट हो, और जो चीज डोमिनेंट होती है, अगर रावण डोमिनेंट है तो वो लाइट के सारे जो सिस्टम है, सारी नॉलेज है, उसको मैनिपुलेट करेगा। तो सिंपल सी बात है। इसलिए हम इस युग में जो भी पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, हमारे शास्त्रों में, उनके शास्त्रों में ये लिखा था, उसकी एसेंस का एक हिस्सा मैनिपुलेटेड। उस मैनिपुलेटेड हिस्से को समझने के लिए जो मॉडर्न नॉलेज है,
इस असेंशन के समय की नॉलेज है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत है। पास्ट को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना, उसकी एसेंस को समझने की कोशिश करना और उसको न्यू विजडम से कंबाइंड करना। नॉलेज हमेशा एक नदी की तरह है, नदी बहती हुई है। जो भी रुकी हुई नॉलेज है वो सड़ा हुआ पानी है। इस बात को गहरे में समझना। सतयुग के बाद त्रेता युग जब खत्म होने लगा तो वशिष्ठ महारामायण में रामायण की टीचिंग आई, नॉलेज आई, जो उसके बाद के लोगों को लाइट दिखा सके। द्वापर युग खत्म होने लगा, गीता की टीचिंग आई जिसने हमको लाइट दिखाई। अब यहाँ पे जो नया एरा शुरू हो रहा है उसमें जो न्यू टीचिंग्स है उसको ओल्ड टीचिंग के साथ कंबाइंड जो लोग नहीं कर पाएंगे वो इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट जो राइट नाउ धरती पे हो रहा है उसको थोड़ा सा मिस कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह इसमें भी एक विवेक होना चाहिए, क्योंकि असेंशन के नाम पे बहुत सारी टीचिंग्स मैनिपुलेटेड हैं या एक तरह से डिस्क्लोजर का एक हिस्सा इसी डार्क डोमिनेटेड है। उसको थोड़ा सा समझ के और ओल्ड और न्यू टीचिंग को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो देन इन दिस टाइम यू विल मेक इट सच ए वंडरफुल शिफ्ट विच इज नॉट इवन इमेजिनेबल कि हम एक जीवन में इतना बड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। दिस पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। बस इतना सा समझना है कि पुराने के साथ नए को जोड़ते रहें, सिर्फ पुराने पे डिपेंडेंट ना रहें। इसके हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो हर एक का एनर्जी का सोर्सेज हम सब के पास लिमिटेड है। हम सब किसी ना किसी रूप में गृहस्थ हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, परिवार है, ब्रेड को अर्न करते हैं। हम कोई हिमालय के मॉन्क तो है नहीं जिनके पास कोई और काम नहीं है, मतलब जो उनका पूरा जीवन, हमने भी अपना जीवन स्पिरिचुअलिटी के लिए लगाया है लेकिन दुनियादारी की जिम्मेदारी निभाते। राइट, व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास रिसोर्सेस एनर्जी के कम है। अब जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम प्रोडक्टिवली यूज करें। हमारी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट होती है, कहाँ पे लीकेज होती है, इसको समझें। हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा माइंड जो बैकग्राउंड में हमेशा बोलता रहता है वो हमारी एनर्जी को बहुत खाता है, हमको पेंडुलम में रखता है। इस पेंडुलम से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की आदत डालें। इसको तपस्या माने, ये मेरी तपस्या है। इस मैट्रिक्स का नियम डुअलिटी पे आधारित है। हमें बचपन से सब ने बताया है कि ये जगत माया है, इल्यूजन है और ये द्वैत पे आधारित है। इसका जो अपोजिट, जो हमारा लक्ष्य है वो अद्वैत है, वननेस को जानना है। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी अच्छा और बुरे के पेंडुलम में हम सब लगातार एक अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, इस पेंडुलम को कम से कम छोटा करना है शुरू में और बाद में बिल्कुल रोकना है। योग की भाषा में इसको कहते हैं ईडा और पिंगला को स्टॉप करके सुषुम्ना का रास्ता। उसके बीच का एक पतली सी नाड़ी है सुषुम्ना। ईडा और पिंगला, अच्छाई और बुराई, इसके बीच की जंग, और इस जंग में आपकी एनर्जी का देना। इस जंग को सारा मीडिया, सारा डार्क इसी को प्रमोट करता है कि आपकी एनर्जी किसी ना किसी तरीके से इस ईटा और पिघला में लगी रहे, सुषुम्ना ना खुल पाए। सो नाउ यू रियलाइज इट कि हमारी अगर हम अपनी एनर्जी को इसको देंगे तब हमारी एनर्जी का एक हिस्सा जो हम अपने बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते थे आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं आप सब भी इसी तरह होंगे कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बैकग्राउंड में हमारा माइंड लगातार बोल रहा है ये सही था, वो गलत था, उस रिश्तेदार ने मेरे साथ ऐसा किया, पास्ट में हम ऐसा अगर कर देते तो अच्छा होता, भविष्य की चिंता। इस पेंडुलम को छोटा करने की आदत डालें एज ए तपस्या। कैसे करना है? नो रेजिस्टेंस, नो जस्टिफिकेशन, नो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे होता है? किसी पर्सन को हम लोग रेजिस्ट करते हैं, ये पर्सन बड़ा बेकार, हर समय ये एनर्जी सकर है, वट एवर, ये एनपीसी है, जो कुछ भी आप नाम देते हो। किसी सिचुएशन को, रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है या इसराइल फिलिस्तीन में हो रहा है, हम हमेशा एक साइड ले लेते हैं। ये देश अच्छा है, ये देश अच्छा नहीं है। कोई न्यूज चलती है, कोई गेम चल रहा है, फुटबॉल हो या क्रिकेट, तो वो सिचुएशन या कोई भी चीज
इसका हम मानसिक विरोध नहीं करेंगे। हमें अपना जो भी काम करना है पूरी ताकत से करेंगे। युद्ध करना है भगवान के साथ तो युद्ध करेंगे। नो रेजिस्टेंस का मतलब तामसिक लोग लगाते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें तो रजिस्ट ही नहीं करना, अन्याय होता रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। हमें तो ये बता दिया गया नो रेजिस्टेंस। हम अपनी एनर्जी आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक उत्थान के लिए लगा रहे हैं। देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि हमें सारे काम करने हैं, सिर्फ इस एनर्जी को बचाना है और इस एनर्जी को अपने उत्थान में लगाना है, जो करंट समय में बहुत आपको सपोर्ट करते हुए बहुत जल्दी सिंगुलैरिटी के पॉइंट पे लाने वाले। तो नाउ अपने कॉन्सेप्ट को देखना है। जो कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर लादे गए हैं उनमें से एक कॉन्सेप्ट है कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत कठिन है, स्पिरिचुअल इवॉल्व होने में कई जन्म लग सकते हैं। इस थॉट और कॉन्सेप्ट से हमें ये जानना, हमारा जगत हमारी चेतना का प्रकटीकरण। जगत कहता है तथास्तु। जो कुछ भी आप सोचते हो कहता है तथास्तु। सोचने का मतलब यहाँ पे हमारी इच्छाएं और विचार नहीं है, हमारी इंटरनल सेटिंग्स की बात है। हमारी सेटिंग्स में ये बीज डला है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत कठिन है, खाली हिमालय के मॉन्क कर सकते हैं, खाली ब्रह्मचारी लोग कर सकते हैं, हम तो हाउस होल्डर हैं। देन जगत से तथास्तु। नाउ थिंक वेरी लिटिल। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग सोचें, लॉजिकल थिंकिंग सोचें, अंगुली माल डाकू था, लोगों को काट के उनकी उंगलियां अपने गले में पहन लेता था और कहता था जब मेरी 1,000 उंगलियां हो जाएंगी तो उसको उसको इस बात का गर्व हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से मिला और रियलाइज हो गया। महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, अगर वो हो गए एक जीवन में तो ये थॉट अपने अंदर रखना कि हमारा असंभव है, ये एक मैनिपुलेशन का हिस्सा है। आप सब के लिए इस एक जीवन में मुक्त होना संभव है, ये थॉट्स को अंडरस्टैंड करना। और स्पेशली एक ऐसे समय में जब धरती इतनी टेंस थी, जहां पे नहीं हो पा रहा था वहां पे अंगुली माल हो गया। हम तो एक ऐसे एरा में हैं जिसमें इस 2025 की एनर्जीज आप में से कितने सारे लोग महसूस कर रहे होंगे कि इट इज लाइटनेस, इट इज गेटिंग वेरी लाइट। सो जस्ट टू नो इट इज सो इजी इन दिस टाइम, जस्ट इफ यू सेट अवर क्लियर अपनी प्रायोरिटीज, अपने एनर्जीज बचाएं और अपने अंदर की कॉन्सेप्ट्स को बदलें। हम इस एक जीवन में कॉन्शियसनेस का वो लेवल देख सकते हैं जो इससे पहले वाले लोगों ने नहीं देखा। वी कुड बी बियॉन्ड दैट लेवल। यहां तक हो गया। अब हमारे अंदर जो समय है इसमें शिफ्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। आप लोगों को कुछ लोग महसूस कर पा रहे हैं, कुछ समय के साथ करेंगे। जो महसूस कर रहे हैं वो जानते हैं शिफ्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। इस शिफ्ट में हम जरा सा भी एफर्ट करते हैं तो हमें वो डायमेंशन, वो हमारा पोटेंशियल जो अभी तक था लेकिन अनफोल्ड था, हम सब के अंदर पोटेंशियल है, जिसका अनफोल्ड हो गया वो रियलाइज हो गया, जिसका नहीं हुआ प्रोसेस में है वो अभी लगा हुआ है। जब ये प्रोसेस अनफोल्ड होना शुरू होते हैं तो हमारे अंदर कुछ मिस्टीरियस डायमेंशंस जो अभी तक प्रकट नहीं हुई थी वो हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हो सकता है क्लैरवाइंस हो जाए, हमें कुछ चीजें दिखने लगे, टेलीपैथी होने लगे। बहुत जल्दी घमंड हो जाता है कि हम थर्ड आई मास्टर हैं, आई डोंट नो, कौन कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो, हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन। ये आपकी जर्नी को उसी लेवल पे स्टॉप कर देता है जहां पे आपको ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिनोर आया। इतना की जर्नी को नापने के बहुत सारे तरीके तो नहीं है। एक टैरेट कार्ड है, या तो गुरु बताता है कि आप कितना किस स्तर पे हो, अब आपको ये काम करना है। हम लोग सबके पास, हाउस होल्डर के पास गुरु को इतनी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, हम तो घर में रह के अपने जीवन को चला रहे हैं, हिमालय में हमारा गुरु नहीं है। तो दूसरा एक है, टैरेट कार्ड में आपको पता लगता है कि आप चेतना के किस स्तर में हो। एक बहुत ब्यूटीफुल किताब है, उस किताब में जिन्होंने लिखी उन्होंने किताब को पब्लिश करते वक्त पेपर लिख के चले गए, मेरे मरने के बाद पब्लिश हो, अपना नाम भी नहीं चाहते थे। हर चैप्टर के शुरू में उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे अनजान दोस्तों, जब आप ये किताब पढ़ रहे होंगे। तो उसमें उन्होंने लिखा है, साधना की, स्पिरिचुअल साधना में हर एक पर्सन एक ऐसे दौर से गुजरता है, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिनोर। उसको ये घमंड हो जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा पता लग गया। ये एक बच्चों की बीमारी है।
हर जैसे बच्चा बड़ा होता है हर एक को लगती है, स्पिरिचुअल बच्चे को मैच्योर होने के बीच में आप सबको लगनी है। जब भी लगे तो जितनी जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल पाना उतना अच्छा। तो विश्वामित्र जी की कहानी आप सबने सुनी है, मैं यहाँ पे सोचता था कि रिपीट करूंगा, लेकिन आज रिपीट नहीं करते बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। बट आप लोगों ने सबने सुना होगा, विश्वामित्र जो बने वो राजा थे, महर्षि वशिष्ठ के यहाँ गए, अपनी पूरी सेना के साथ जंगल में भटक गए थे। उनकी कपिला गाय को देख के जो पूरी फौज को खाना खिला सकी, उन्होंने गाय मांगी, उन्होंने मना कर दिया, उससे युद्ध किया, उससे हार गए। तो वो जब बनने सन्यासी बनने की कोशिश की, जैसे ही ग्रैंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिन ऑयल हुआ, उनकी जर्नी अटकी रही। वो कहते थे मैं बना दूंगा स्वर्ग। सो आप जानते हो ये कहानी। सिर्फ इतना सा समझना कि अगर हम यहाँ पर अटकेंगे तो हम अपनी जर्नी को स्लो करेंगे। जितनी जल्दी हर एक अगर आएगा थर्ड आई मास्टर बनने के बदले इसके बियॉन्ड, अभी तक तो हमने 7 चक्रों की जर्नी अभी तक सुनी थी, हम इसके बियॉन्ड जा रहे हैं। आज कई लोगों के ऊपर के चक्र एक्टिव होने शुरू हो गए। बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी ने बहुत ब्यूटीफुली कहा था, जानवरों में भी चक्र होते हैं। जानवर का सहस्त्रार ह्यूमन का मूलाधार, ह्यूमन का सहस्त्रार अगली चेतना का मूलाधार है। तो अगर आप थर्ड आई मास्टर हो भी, तो अभी आप अगली चेतना के स्तर के मूलाधारी हो। ये जानते हुए, इससे मुक्त होते हुए इसके आगे चलें जो भी आप हैं, देन इट विल नॉट, दिस चैलेंज यू विल ओवरकम एज फास्ट एज इट इज पॉसिबल। स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे छोटे से एक्सपीरियंसेस में, मैं जब कई लोगों से मिलता हूँ और उन लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक देखता हूँ, जो लोग स्पिरिचुअल एम्बिशियस हैं वो जर्नी में अटक जाते हैं, उसके बदले सिंपल लोग जो बच्चों की तरह हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमारी दुनियादारी की जिंदगी में हमें सिखाया गया है मेहनत करो, मेहनत करने से मिलता है, और इट इज सही भी है दुनियादारी। स्पिरिचुअलिटी में कोई 6 घंटे मेहनत करता है और कोई 15-20 मिनट मेडिटेशन करता है, तो जो 6 घंटे वाला है ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कि वो घमंड में आ जाता है, वो अपनी जर्नी को स्टॉप कर लेता है। एनी हाउ, स्पिरिचुअलिटी एक पैराडॉक्स है। जो दुनिया में सही है वो स्पिरिचुअल रास्ते में थोड़ा कम सही है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग हमें ये बताती है, और स्पिरिचुअल एम्बिशियस लोग स्पिरिचुअल ईगो के ट्रैप में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली। सो एम्बिशियस होना है कि खाली आप अपनी प्रायोरिटी सेट की, अपने बड़े गोल के लिए काम किया, और उसके साथ जितना हम कर पा रहे हैं एम्बिशियस होने में, दूसरे को धकेलते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस को हर जगह बताते हुए, देखो मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, ये आपकी जर्नी को स्लाइटली स्लो करता है। तो थोड़ा सा इस बारे में अगर समझ सकेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब अगर हम ये समझते हैं कि वास्तव में शिफ्ट हो रहा है और आप इस शिफ्ट का हिस्सा हैं, देन यू, एक बात और लोगों को समझनी चाहिए, दैट यू आर द शिफ्ट। शिफ्ट कोई बाहर से नहीं आ रहा, ये जगत आप प्रकट कर रहे हो, और इस जगत के लिए आप शिफ्ट हो। अगर ये सारी बात जो मैंने अब तक कही और इस सुनने के बाद आपने अपने माइंड में आइडिया लगा लिया कि धरती पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्ट का हम हिस्सा हैं, तो हमें कुछ करने या कुछ ना करने की कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्ट हो रहा है तो हम सब हो जाएंगे, सिमुलैरिटी हो रही है, तो एनीवे वी विल पार्ट ऑफ दैट शिफ्ट। इट विल नॉट बी लाइक दिस। धरती पे एक शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट एक फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को जो कुछ भी टच कर लेगा वो इस शिफ्ट का हिस्सा बनता जाएगा। आने वाली फ्रीक्वेंसी उसको इस शिफ्ट में जाने के लिए सपोर्ट करती जाएंगी। दैट इज ट्रू। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे और हम शिफ्ट का हिस्सा हैं। इन दैट केस आप इस एनर्जी को धारण नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए देन सम पीपल इवन इन 2025, कुछ लोग इस एनर्जी को धारण ना कर सकने के कारण अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर। तो ये जानना कि अगर हम अपने आप को इस समय में जब इतना बड़ा शिफ्ट हो रहा है नहीं कर पाएंगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो ये हमारी प्रायोरिटी को क्लियर करने में और हेल्प करेगा। हम इस
शिफ्ट को कुछ लोग मिस भी कर जाएंगे, आल्दो ये ग्रेट अवसर हम सबको इस समय पे मिल रहा है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा थोड़ा सा ये सोच के कि शिफ्ट हो रहा है अपने आप हो जाएगा, नो इट विल नॉट हैपन। यू आर द शिफ्ट, यू आर पार्ट ऑफ द शिफ्ट ओनली। इट विल हैपन ओनली इफ यू टच द फ्रीक्वेंसी। जो हमारा अब तक का पैराडिग्म था, सर्वाइवल पैराडिग्म था, वो कली युग में अंधकार में आपके ऊपर थोपा गया था। इसके बियॉन्ड जहाँ पे अबंडेंस है, वननेस है, और इस वननेस को प्रकट करने के लिए, इस एनर्जी को टच करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा अगर काम करेंगे इस लाइट में, देन द शिफ्ट विल बी सो इजी दैट वी कुड अचीव इन वन लाइफ, जो हमारे अभी तक के जीवन में ऑलमोस्ट असंभव। So with that, I think we don't have that much of time, only 25 minutes. We can directly take your questions, whatever questions regarding our सर challenges. वैसे तो जस्ट एक काइंड रिक्वेस्ट, 30 मिनट्स, 25 मिनट जैसे आप बता रहे हैं, हाँ 25 मिनट है, लेकिन अगर आप आगे अगर आप बिजी हैं तो अलग बात है, लेकिन यस वी कैन एक्सटेंड टू 30 मिनट्स मोर। और So anyway, we can extend if the people are available, and if it will help, we will continue. बिल्कुल सर। I am free. ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मास्टर्स, सर से और हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुन लेते हैं, और जो हमारे जीवन में हमें मदद करेगी, जो सर बता रहे हैं। यू कैन कंटिन्यू सर। यस आ रहा है। Yes. Okay. So you want that I continue? यस सर, आधा घंटा और। Okay. इस शिफ्ट में हमको अपने हार्ट को कल्टीवेट करना। हमारा अभी तक का जीवन, अगर हम अपने आप को और अच्छी तरह तैयार करना चाहते हैं, हमारा अभी तक का जीवन, एजुकेशन सिस्टम, वो सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर को सपोर्ट करता है, लॉजिकल माइंड को सपोर्ट करता है। स्पिरिचुअल जर्नी का बेस डिफरेंट है। मैंने जैसे पहले कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी और मेटेरियल जगत दोनों का पैराडॉक्स है, ये इसका अपोजिट है। इसमें एम्बिशन लेफ्ट माइंड का पैराडिग्म है। हम एम्बिशियस हैं, दूसरों ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दूसरे को धकेल के आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी अपनी फेमिनिन एनर्जी को रिसीव करने की क्षमता को बढ़ाना, अपने हार्ट को कल्टीवेट करना है, जिससे आप, जो इस शिफ्ट को कौन लोग नहीं समझ पा रहे, जो ज्यादा लॉजिकल है, जो फील कर सकते हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं कि धरती पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि ह्यूमन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है धरती पे सारे जानवरों से। वो सारे जानवर जो लॉजिकल माइंड नहीं लगाते, इस शिफ्ट को महसूस कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलते जा रहे हैं। और एक सर्वश्रेष्ठ स्पीसीज सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव है, राइट डीएक्टिवेट है। तो फेमिनिन एनर्जी को हमें कल्टीवेट करना है। फेमिनिन एनर्जी, रिसेप्टिबिलिटी, ये हमें इस शिफ्ट में, रेदर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल पैराडिग्म से ऊपर उठ के हमें अपने हार्ट को कल्टीवेट करना है। तो हार्ट में जो लव है, लव को विकसित करने की क्षमता है। हमारे हार्ट में एक थीमियस ग्लैंड है। ये थीमियस ग्लैंड बच्चों में होती है एक्टिव, और एनी हाउ जब हमारी एज बढ़ती है बाद में बिल्कुल ड्राई हो जाती है। हम अपने हार्ट पे एनर्जी लाएं। हमारा हार्ट, जब हम इसको सुनते हैं तक 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 तक, एनी हाउ सम पीपल फील इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, दे थिंक इट इज एन ऑर्गन। जैसे हम और हमारा जगत एक ही है। ये जगत हमारे अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है। हम इसमें देखते हैं कि धरती जो है 23 डिग्री टिल्टेड है, इसीलिए हमारा हार्ट हमें थोड़ा लेफ्ट में महसूस होता है। धीरे धीरे कोशिश करें इसको बीच में लाएं, अपने हार्ट के बीट को बीच में सुनने की कोशिश करें। इससे, जैसे पहले कहा था कि हम लोग ईड़ा पिघला में रहते हैं, ये बैलेंस ठीक होगा, हम यहाँ पर बीच में आए, एंड द सेम वे अर्थ रीजनरेट करना शुरू कर देगी। तो अपने हार्ट को हमें कल्टीवेट करने के लिए फेमिनिन एनर्जी को लॉजिकल माइंड से हट के इंट्यूशन में लाना है। हार्ट को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जेम्स मॉ की एक टीचिंग है 6 हार्ट वर्च्यूज, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। 6 हार्ट वर्च्यूज पे काम करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी हम बात करते हैं आगे की, करेज की एंड लव की,
फॉरगिवनेस की, उसके पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप, and that understanding with that understanding by developing all these virtues, we can overcome one more challenges, that is the right hemisphere. What else we can do? Yeah, regular practice, discipline, these are very common thing जो हम कर सकते हैं. आने वाले समय में फूड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो रही है, बट ये आप लोग अपने आप फील कर पा रहे हो, फूड की रिक्वायरमेंट हम कम कर सकते हैं. So you all are spiritual seekers, so you are on the path to probably these basic things you are already aware of. अपनी टेक्निक के प्रति भी आप एक बार सोच सकते हैं कि ये टेक्निक मुझे किस हद तक हेल्प कर रही है, और एक टेक्निक अगर ऐसी हो जो आपकी सुषुम्ना को खोलने में हेल्प करे. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्रिया योग ने हेल्प किया. क्रिया योग से मुझे पता लगा कि इसकी पूरी टेक्निक जो है सुषुम्ना को खोल के कुंडलिनी एनर्जी, प्राणिक एनर्जी को अप करने में. सो विद दैट ओल्ड विजडम, बहुत पुरानी टेक्निक, एंड द न्यू विजडम ऑफ इसुमी जी इज क्वांटम जो इस जगत पे आ रहा है. सो न्यू विजडम, व्हाट न्यू विजडम मैंने बोला, लेकिन न्यू विजडम क्या है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाई. हम क्रिएटर हैं. अगर हम जब हमें ये रूल नहीं पता होता तो मैट्रिक्स पावर अपने ऊपर ले लेती है, चीजें अपने आप घटित होती हैं, हम हेल्पलेस होकर उसका सिर्फ एक्सपीरियंस कर पाते हैं. कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं है. स्पिरिचुअल जर्नी में फर्स्ट लेवल पे उस कार्ड का नाम है मैजिशियन. हमें पता लगता है कि सारे टूल हमारे पास हैं, जगत हमारे अंदर से प्रकट होता है. जब हम ये जानते हैं तब हम चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं. तो न्यू टीचिंग में हम कॉन्शियसली अपने जगत को क्रिएट करना शुरू करते हैं. तब हमें, जब हम क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, जब हम क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं तो हमें, तो अगर आप क्रिएटर कॉन्शियसनेस में हो तो क्या क्रिएट करोगे? सोने की लंका या एक ऐसा जगत जिसमें सब लोग सुखी हैं? दिस विजडम मेडिटेशन से आता है. मेडिटेशन एक खाद है. स्पिरिचुअल जर्नी एक आपके अंदर जो कुछ भी है उसको बहुत ऊपर उठा सकती है, जो कुछ भी आपके अंदर है. ये विजडम कि हमारे पास इस नए एरा में जो पावर आ रही है उससे हम क्या क्रिएट करें. सो देन वी आर स्लोली, हमें अपने पता लग जाएगा कि हम एक क्रिएटर हैं. इस क्रिएटर से हम इस इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं जो कंप्लीट मानव जाति को एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस करने के लिए, जहां पे सफरिंग नहीं. सिंपल, चलो ऐसा सिंपल तरीके से बताते हैं. इस धरती पे अनेक तरह की बीमारियां हैं. आज तक एक ऐसा जगत नहीं हुआ जिसमें कोई बीमार ना होता. आप मेडिटेशन से एक इतने बड़े हीलर बन सकते हो कि जिसको टच करो वो हील हो जाए. या इस मेडिटेशन की पावर से एक ऐसे जगत का निर्माण कर सकते हो जिसमें बीमारी ना हो, डॉक्टर ना हो, इंश्योरेंस ना हो, अस्पताल ना हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग कि हम अपनी प्रायोरिटीज कहाँ रखें. अगर हम प्रायोरिटीज अपनी क्लियर रखें तो हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं. सेम वे, जब हम अपनी इस कॉन्शियसनेस के प्रति जगत हो, इस समय पे हम एक ऐसे जगत का निर्माण कर सकते हैं जहां पे अबेंडेंस हो. इसके बदले हम क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए फाइनेंशियल वेल्थ ठीक ठाक हो, सोने की लंका मेरे लिए हो, या एक ऐसा जगत जिसमें सबके लिए अबेंडेंस है. राइट. विद दैट प्रायोरिटी हम इस कॉन्शियसनेस के शिफ्ट में इस चैलेंजेस को, जिससे पूरी मानव जाति स्ट्रगल कर रही है. अगर हम मानव जाति का जीवन देखें, कितनी सफरिंग है, उस सफरिंग के बियॉन्ड की कॉन्शियसनेस को प्रकट करने के लिए अपने क्रिएटर के रोल को अगर हम समझ सकें, देन इट विल बी सच ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड कि इस स्पिरिचुअल जगत का जो हमारा पर्पस है वो इजिली हो सकता है. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत सही बात बताइए. सोचने पर, इस पे सबको सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए कि जहां पर सबकी बढ़त हो, सब एक साथ आगे बढ़ सके. एक ऐसा समाज, एक ऐसी कम्युनिटी आप अपलिफ्ट कर सकते, बना सकते हैं कि जहां पर सभी के साथ अच्छा हो. तो आप कितना ग्रो करेंगे, कितने आप जो स्ट्रेस है वो सब चला जाएगा. सोचिए कितनी सारी बातें हैं.
और ये जो आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स नहीं हो, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं हो, इंसान क्या कर रहा है आज? यही तो कर रहा है, मारा मारी है। उसके पास समय भी है सांस लेने का, सिर्फ काम कर रहा है, भाग रहा है, सिर्फ भागते जा रहा है। वो 5 मिनट भी बैठ के सोचने का टाइम नहीं है, लिटरली। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिग इस शिफ्ट का सिर्फ आप हिस्सा बन जाएं। इससे पहले का कलयुग में नदी दूसरी तरफ बह रही, जो हम लोग स्पिरिचुअल साधक थे इन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। अब गोल्डन एरा शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ अगर अपने आप को हम छोड़ दें, बहने दें, तो भी आसानी से हो सकता है। लेकिन हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हमारी बहुत बड़ी बाधा है। ओल्ड कॉन्सेप्ट को, जो कुछ आप जानते थे, उसको न्यू लाइट में एक बार देख के छोड़ने की आदत डालें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्लो होती है। एनी हाउ, अब तक का ये कॉन्सेप्ट था। अब एक न्यू एरा है, इसलिए बहुत आसान है। समथिंग लाइक दिस, स्मॉल स्मॉल स्टेप आप लेते रहेंगे। अभी जब हम इस स्तर से देखते हैं तो हमें चीजें कम दिखती हैं। जैसे कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी, आप अपने आप देखना शुरू कर दोगे, और इसके ऊपर की कॉन्शियसनेस में आपको इतना क्लियरली दिखाई देगा कि ये कितने आसानी से हो रहा है और आप कितनी आसानी से इसको और कर सकते हो, जस्ट नोइंग इट। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डेफिनेटली हम सब इसको, इस शिफ्ट को, जो आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ बाहर हो रहा है, ये आपके भीतर ही हो रहा है। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपकी फाइट दुनिया से नहीं, आप अपने अंदर ही सब चीजें करना शुरू करेंगे और अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। एनी हाउ, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। So it seems there are no questions today. नो नो, Normally, I देयर आर, got inspiration from the questions. नो नो, डेफिनेटली क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, लेकिन हम, जी। हमें ये लग रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं तो लेट्स जस्ट लिसन, राइट? सुने। अगर आप बता रहे हैं तो हम सुनने के लिए रेडी हैं। तो इसलिए जैसे ना, सारी श्रवण इंद्रियां खुली हुई है सबकी। That is the beautiful thing, yes. अगर क्वेश्चंस हैं मास्टर्स, यू कैन रेज योर हैंड, हम सब क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, अब टाइम है तो। यस, शैली सेठी जी, और जिसने पहले भी हैंड रेज किया था, आप हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन टेक हैंड रेजेस। और जिन्होंने अभी तक क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, उनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज गो हेड, थिंक अबाउट इट एंड बी रेडी। यस शैली जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्ते वो जी। या मेरी ये पहली बारी आपसे जूम मीटिंग है। मैंने आपका चैनल को फॉलो कर रही हूँ पिछले साल, 1.5 साल से। तो बट मुझे जूम लिंक कभी मिला नहीं था, बट थैंक यू सो मच। इस बार ही मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। तो जब अभी जब आप बता रहे थे, अभी जब तो उसमें आपने बोला था कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। कि हमें जैसे इस प्रोसेस में कि हम कई बार छोटा गोल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हेल्थ है या कोई फाइनेंस है। तो वो प्रायोरिटीज की आप कुछ एग्जांपल दोगे सबको, हम सबको, कि कैसे हमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए? और एक क्वेश्चन, एक और सेकंड क्वेश्चन मेरे मन में है कि जो जैसे इस ये सारा प्रोसेस चल रहा, तो कई सारे चैलेंजेस भी फेस हम करते हैं। तो उसको किस कैसे इजीली हम डील कर सकते हैं? See, अभी तक जब अर्थ बहुत डेंस थी तो हम अपने क्रिएटर कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर नहीं थे। नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम द क्वांटम फिजिक्स कि जो जगत है वो हमारी चेतना से प्रकट होता है। वे पार्टिकल कोलैप्स हो जाते हैं, पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उसको ऑब्जर्व करती है हमारी कॉन्शियसनेस। ये जगत हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है। देन इसको हम छोटे छोटे टर्न देते हुए इसके प्रति आप इमीडिएटली अपने आप को कंप्लीटली हील कर सकते हो या कंप्लीटली न्यू जगत का निर्माण कर सकते हो। हम अभी थर्ड डायमेंशन में, इस थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में इसमें समय, इसको लीनियर में हम परसीव करते हैं। इसमें कभी पास्ट है, फिर एक करंट रनिंग मोमेंट है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, और एक कभी फ्यूचर है। इसके हायर जो डायमेंशन हैं उसमें हर एक समय का, अगर उसकी कोई भी यूनिट हो, अगर सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वट एवर, उसका एक इंडिपेंडेंट पास्ट या इंडिपेंडेंट फ्यूचर हो सकता है। बिकॉज ये जगत सिमुलेशन है, वहां पे आप कुछ भी बदला जा सकता है। अभी से अगर हम इसको थोड़ा सा समझने लगेंगे तो हम इस उस शिफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो अब अपने जो चैलेंजेस हैं, जो डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं,
राइट? उसके कुछ टूल मेरे चैनल में पड़े हुए हैं जो आपने प्रैक्टिस की। उन प्रैक्टिस से आप जब छोटे छोटे काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि यस, यू आर क्रिएटिंग। इसको जानने के बाद फिर बड़ा वाला गोल अगर असेंशन हो जाए, कॉन्शियसनेस कंप्लीट एक नए लेवल पे आ जाए, पूरे धरती के लोगों का हो, इस बड़ा गोल के लिए आप काम कर सकते हैं, इस असेंशन का हिस्सा बन सकते हैं। सो अब सबसे बड़ा गोल क्या है? सबसे बड़ा गोल, छोटे छोटे गोल के बाद सबसे बड़ा गोल, पूरी नॉट ओनली मी मुक्त हो जाऊं, इस धरती के सारे लोग इस सफरिंग से मुक्त। दैट इज द शिफ्ट। उसके लिए आप अपने आप को गोल रख सकते हैं। सो दैट इज वन एग्जांपल। So you have to unmute or they have to. now अनम्यूट कर दिया मैंने। अनम्यूट कर दिया, थैंक यू। तो राइट, आपकी बात ठीक है, आपके टूल, उसके टूल पड़े हुए मैंने देखे कि मेडिटेशन मैं करती भी हूँ उसमें से। बट कई बार जैसे कोई चैलेंज आ रहा होता है ना, तो उस मोमेंट पे आपको अंदर से पता होता है कि कि समथिंग, कि हम इसको अंदर से वो चीजें हम रिपीट करते हैं कि वी आर द क्रिएटर, पर फिर भी वो जो मोमेंट होता है कि वो चैलेंजिंग हो जाता है, पर उसके बाद वो एक प्रोसेस इजी भी हो जाता है, जल्दी हम वापस भी आ जाते हैं। अब हाँ जी। जल्दी वापस आने लगे, पहले हम ज्यादा समय तक उसमें अटके ज्यादा रहते थे। समय तक हम उसको पकड़ के रखते थे, अब जो है यस। जैसे कहते हो कि अगर गुस्सा आएगा तो वो आता, बट वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो बड़ी कम हो रही है, आप दिल में नहीं लगाते कोई चीज को। हाँ, ये हो दैट गया। इज अ साइन, दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन कि अब हम इस डायरेक्शन पे हमने चलना शुरू कर दिया। और हाँ हम जो जी। पहले जैसे चल रहे थे अब ऐसे ऐसे होने लगे। नाउ वी विल बिकम रेडी फॉर ए वर्टिकल ग्रोथ। दैट इज द राइट। साइन। बट वो चैलेंजेस अभी भी फील तो होते ही हैं वो तो, बट यस, बट उसके वन उसमें मोर से थिंग, जल्दी निकलते हैं। जब आप उस चैलेंजिंग समय में होते हैं तब हमारी क्रिएटर पावर कम हो जाती है, क्योंकि हम इस पेंडुलम में खिसक गए। तो करना क्या है हम्म। कि शॉर्ट समय के लिए ओनली फॉर 1 मिनट थीटा स्टेट में आए, माइंड की एक्टिविटी को सिर्फ 1 मिनट के लिए कहते हैं भाई ठीक है 1 मिनट रुक जाओ। उस 1 मिनट के अंदर क्रिएट करें, चाहे क्वांटम एंटेंगलमेंट करें, चाहे टाइमलाइन मेथड करें, और उसको छोड़ दें। तो दैट 1 मिनट इज पॉसिबल। 1 मिनट तो कोई भी कर सकता है, उसके बाद वापस करें ठीक है हो जाए, तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। या थैंक यू सो मच सर। यस। थैंक यू शैली जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। यस सुनीता जी। थैंक यू आत्मनंदन सर। नमस्ते मधु जी। वंडरफुल शेयरिंग सर। सर आपने बोला कि हमें हार्ट को बीच में शिफ्ट करना है या उसको महसूस करना है, तो वो हार्ट को बीच में जब हम ध्यान में महसूस करने की कोशिश करते हैं डीप मेडिटेशन में, तो वो एक तरीके से वो लव या वननेस की फीलिंग ही तो है, सबकी अपने आप को किसी से, जो हार्ट में किसी से वननेस की अलग फीलिंग नहीं, है, वी ऑल दैट आर इज वन वन। थिंग। सी हार्ट में जो है, ये फीलिंग की बात मैं कह रहा था, शायद नहीं हो। हार्ट में जो हम बीट सुनते हैं, हार्ट बीट यस। जो हम सुनते हैं, उसको हम हार्ट बीट को अधिकांश लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो डायरेक्ट बीच में नहीं है, थोड़ी लेफ्ट। हम्म। उसको हार्ट बीट को बीच में लाने का अगर हम अभ्यास करें, इसी हार्ट बीट को अगर हम यहाँ पे ले आएंगे अपनी थायराइड में, यहाँ पे था जो ग्लैंड है ये अपने आप एक्टिवेट होने लगे। उसको हम पीनियल ग्लैंड भी ले आएंगे, उसी हार्ट बीट को पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगे। सो दैट वाज माय हार्ट बीट जो हम सुनते हैं उसको इतना मतलब फोकस करें फिजिकली वी अपने कैन हार्ट पे फील, और यहाँ लाएं। जी फिजिकली वी कैन फील। यस। यस, राइट, ओके। तो इन दीज ऑल वंडरफुल। दीज ग्लैंड अगर आप लाएंगे तो यहाँ पे ये सारी ग्लैंड एक्टिवेट होने लगेंगी, और यहाँ पे जो लाइफ है ये डिफरेंट इसके आउटकम आने लगे। नहीं, That was जैसे अब हाँ टाइम हो गया मेडिटेशन करते, और आपकी भी बहुत वीडियोस मैं फॉलो करती हूँ, तो वो वननेस, लव लव की फीलिंग और ग्रजेस, कंप्लेन, ये सब तो बहुत पीछे ही छूट गया। अब किसी की बुराई देखने का दिल नहीं होता। अपने को बस देखना है कि जो अच्छा है, जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, वो करना है। तो वो सारी चीजें, बहुत मेंटल चेंज हो चुका है। तो दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। दिस इज वी आर ऑन द वे। आप सोचो कि जो काम पहले कितना कठिन, हमने आज पूरा जीवन सेपरेशन में जिया है, मैं और हम, ये दूसरा देश या पड़ोसी, उससे वननेस में आ गए, और आप कहते हो आपको वो देखने का मन नहीं करता, वो सारी निगेटिविटी।
दैट इज द यस, शिफ्ट। मैं अब तो हम नहीं उस देखती, फ्रीक्वेंसी न्यूज भी को नहीं देखती। पसंद नहीं करते जिस फ्रीक्वेंसी में शायद हम बचपन से इतने सालों तक जिए हों या आसपास थी। अब वो फ्रीक्वेंसी से उठने लगे, है ना। दिस यस, फ्रीक्वेंसी इज यस, बिकमिंग द बेस। इसके बाद इसी बेस पे हमारी प्रिपरेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन वर्टिकल। यस, यस। थैंक यू एंड सर, आपका थैंक यू ये सो होना इस कलेक्टिव में असर डालता है। बिल्कुल। मच। जो डेंसिटी थी, बिल्कुल, उस डेंसिटी को बिल्कुल। अब आपने बदलना शुरू कर दिया। आपके आसपास का जगत अब इस फ्रीक्वेंसी में आने लगा। और जब इसी उसी वर्टिकल की तैयारी कर रहा है जिस वर्टिकल में जाने के लिए हम तैयार हैं। 2025 इज गोइंग टू बी ए वंडरफुल ईयर। अभी सिर्फ यस 3 महीने भी नहीं पूरे हुए और इसके हमें असर दिखने शुरू हो गए। अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा समय है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर बीइंग ऑन थैंक यू दिस सर, वीडियो। थैंक यू सो मच। वंडरफुल थैंक यू, सुनीता जी, थैंक ग्रेटिट्यूड यू, टू यू वंडरफुल सर। क्वेश्चन। बहुत अच्छा आपने पूछा। और थैंक यू मधु जी, थैंक यू। थैंक यू सर बताने के लिए। रजनी जी, गो हेड प्लीज। नमस्कार सर। और सर बहुत वंडरफुल सेशन था। और मुझे ये जानना है, अभी जैसे सुनीता मैम या आपने अभी डिस्कस किया, तो हम लोग हार्ट बीट को सेंटर में लाएं कैसे, वो थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। हम जब भी जैसे सुन रहे हैं वो हमें लगता है कि यहाँ पे है ना, क्योंकि अर्थ 23 डिग्री पे टिल्टेड है। तो ऐसे ही हमें लगता है कि जो हमारा सेंटर है वो सेंटर यहाँ है। अब तक हमें ऐसा महसूस होता था। अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे महसूस करने की कोशिश करें। इनफैक्ट वो यहीं पे है, वो हमें यहाँ लग रही है। जो हम महसूस गलत कर पा रहे हैं उसको धीरे से अपने हार्ट पे कंसंट्रेट करें और महसूस करें कि वहां पे हार्ट बीट है। थोड़े समय के बाद महसूस करने लगेंगे। जब यहाँ पे सेटल हो जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी कि यहाँ पे करने की, फिर अपने थायराइड ग्लैंड पे ला सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे ला सकते हैं। इसके बेस पे हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। जब आप इतना कर पाएंगे फिर नेक्स्ट सेशन पे हम मिलेंगे, तब मैं आपको बताऊं या मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई डोंट नो कि हमें कब दोबारा मिलना होगा। इसको आप पीनियल ग्लैंड के बाद अपनी हमारी बॉडी के बाहर भी चक्र, हमारे शरीर में 108 चक्र हैं, टोटल 112 वट एवर। हमारी शरीर में 8 चक्र हमारे सिर से ऊपर है, थोड़ा ऊपर। उसको पहले महसूस करना बहुत आसान था, अब कठिन हो गया। अब सोचोगे कि अभी तो सारी बातें अच्छी हुई कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, वो महसूस करना क्यों कठिन हो गया। इससे पहले धरती पे एक एंटी सोर्स का डोमिनेंस था, हर चीज हायरार्किकल थी। तो 7th के बाद 8 हायरार्की है, 8th के बाद 9। अब एंटी सोर्स हट गया, हायरार्कीज हट गई। धरती पे रहने वाले सभी लोग इस समय डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट, डायरेक्ट। तो अब अगर ऊपर का जो हिस्सा जहां पे हम पहले जाते थे और महसूस करने की कोशिश करते थे, हायरार्की थी तो रेजिस्टेंस होता था। उस रेजिस्टेंस को हम समझ जाते थे, ओके दैट इज 8th चक्र। अब रेजिस्टेंस नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये एक कारण है। लेकिन जब आप 8th चक्र पे इस हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं, ये पूरा जगत आप इस बॉडी के अंदर नहीं, इसके बाहर भी यही हार्ट बीट है। अगर आप 8th चक्र पे इस हार्ट बीट को करने लगेंगे, तक 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 तक, देन यू विल अट्रैक्ट द पार्टिकल ऑफ क्रिएशन, गोल्ड पार्टिकल। इस पार्टिकल से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी चीज को बदल सकते हो। ये गैलेक्सीज क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो जब तक प्रैक्टिस करके यहाँ से यहाँ तक और 8th चक्र तक आप अपने गोल्ड पार्टिकल इकट्ठे कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग तक। सर आर यू थैंक यू टॉकिंग सर। अबाउट वन मोर क्वेश्चन दैट यू जस्ट टोल्ड अस कि क्रिया योग से हम जल्दी से इस ध्यान की प्रक्रिया और हम जल्दी से इसमें राइज कर सकते हैं, वो कैसे? थोड़ा सा क्रिया योग के बारे में थोड़ा तो पता है लेकिन ज्यादा नहीं, वो थोड़ा सा और ब्रीफ कर दीजिए। जी, मैंने कहा कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को छोड़ने के लिए साहस होना चाहिए। और आज मैं इस सेशन में आया हूं और यहाँ पे आनापाना ध्यान 35 मिनट हुआ है ना। तो मैं अपनी बात सिर्फ कह रहा हूं, हर एक तैयारी हमें एक स्तर पे लाती है। योग में जिसको ध्यान कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि, ये आखिरी के 3 स्टेप हैं। यम नियम आसन पहले के 3 स्टेप हैं, प्रिपरेशन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा। धारणा का मतलब है कंसंट्रेशन। जब हमारा कंसंट्रेशन, हम किसी एक टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सकें, किसी एक चीज पे, वो हमें ध्यान में ले जाने में सहायक होता है। मैं विपස්සना में गया, विपස්සना में 3.5 डे आनापाना कराया, कंसंट्रेशन कराया। जब कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो गया तब हम महसूस कर पाए, हम ध्यान कर पाए। तो
क्रिया योग की जो मेन टेक्निक है, आजकल क्रिया योग को हर एक ने अपनी टेक्निक में नाम लगा दिया। जैसे श्री श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया है, सदगुरु जी ने कह दिया इनर इंजीनियरिंग, या उन्होंने उसको भी अपना क्रिया कहना शुरू कर दिया। असली क्रिया मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैंने जिसकी प्रैक्टिस की है, वो महाअवतार बाबा जी की है। और वो टेक्निक उन्होंने हाउस होल्डर के लिए दी। उन्होंने कहा कि हाउस होल्डर के पास समय नहीं होता, इस टेक्निक की प्रैक्टिस इस तरह की है, ऑटोमेटिकली सुषुम्ना हो। तो आप कहीं पे भी हों, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पता कर सकते हैं कि वहां पे क्रिया योग का सेंटर है, सिंपल सिखाते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद, आप लोग स्टेट्स में कुछ लोग पार्टिसिपेंट होंगे, मधु जी मैंने सुना है कि वहां पे हैं। तो जब परमहंस योगानंद जी स्टेट्स में गए तो वहां के लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, बैठने की उनको आदत नहीं थी, उन्होंने थोड़ी डाइल्यूट कर दी। तो ऑथेंटिक क्रिया प्रैक्टिस करनी है, YSS या SRF को छोड़ के जहां से, दैट इज। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो थैंक मच। यू बेसिकली सिद्धार्थ। जब हम अपने, खैर अभी और डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बात यही है कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम अपने ये जो चारों तरफ मौजूद मटेरियलिस्टिक लाइफ है, शरीर है, इन सब चीजों से जब हम छूटना शुरू होंगे, जब हम इसको छोड़ना शुरू करेंगे ना, तब हम एक्चुअली कंसंट्रेट कर पाएंगे। हम अभी तक हर तरह के कॉर्ड से बंधे हुए हैं। और बहुत दूसरा, सारे। यस सर, ये एक चीज पूछनी थी मुझे कि आप, आर यू तो टॉकिंग अबाउट द एक स्टेलर बात अच्छा, चक्रा? जैसे लेटेस्ट सिर्फ एक बात, क्रिया ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको कुछ छोड़ने का फोर्स नहीं करना पड़ता। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अल्कोहल लेते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, एंड सो हम चाय कॉफी की हमें आदत है। क्रिया करने वाले के अंदर पानी की एनर्जी का इस तरह बैलेंस होने लगता है कि उसको वो चीज अच्छी लगना बंद हो जाती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। करेक्ट। दिस आई हैव ऑब्जर्व विद सो मेनी केसेस। तो बिल्कुल। इसलिए मुझे ये कंफर्म दिखता हूं, मैं जिन लोगों ने भी क्रिया की उन सबके जीवन में मैंने बदलाव देखा, इनवेरिएबली। ये नहीं कि 50% में देखा, 100% देखा। सिर्फ एक ही डाउट है कि एक उसका ड्रॉबैक है कि लोग रेगुलर नहीं कर पाते या छोड़ देते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या करें, अदरवाइज सबको काम करते हैं। तो जी माधु जी, आप कुछ कहते हैं? क्योंकि क्रिया में हम जैसे से और आगे बढ़ते हैं, हमको और भी साधनाएं, मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए और उसका समय बढ़ाते जाना है। तो सर आप भी ऐसा ही करते हैं, जो लास्ट चरण की क्रिया होती है, जहां पर आप एक्सटेंड करते जाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, आप उसी स्टेट में है, राइट? तो Yes. क्रिया क्रिया करने से ध्यान की क्वालिटी इंप्रूव होती है। जी। और देयर आर डिफरेंट स्टेप्स हैं क्रिया की। हाईएस्ट क्रिया करते हैं तो ध्यान बहुत अच्छा होने लगता है, बिल्कुल। योग हो जाता है। जो कुछ आप, इस ब्रह्मांड में कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो आपके अंदर नहीं, बिल्कुल। कोई भी ज्ञान बाहर नहीं, सारा ज्ञान आपके अंदर है, उसके ऊपर लेयर लगी है। क्रिया उन लेयर्स को बहुत तेजी से हटाती है। जब सारी लेयर हट गई तो आप और वो एक ही हो गए। आप जान गए वही हूं, मैं वही हूं। सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इस बॉडी को धारण किया है। असली में जो कुछ मैंने बोला है उसको अगर और शॉर्ट में बोलूं, आप इतने पावरफुल हो कि वहां पे कमी नहीं थी किसी भी चीज की, वहां पे बीमारी नहीं थी, और आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे बीमारी क्या होती, डर क्या होता है। इसलिए आपने अपनी चेतना से इस बॉडी और इस जगत का निर्माण करा कि मैं एक्सपीरियंस कर सकूं मेरा उल्टा क्या है। आप फुल पावरफुल, उसमें डर ही नहीं सकते, बीमारी हो ही नहीं सकती। आप अपना उसका उल्टा एक्सपीरियंस करने के लिए जगत आपने निर्माण किया है, ये जानना, यू आर दैट। तभी आपको पता लगेगा अहम ब्रह्मास्मि मैंने खुद क्रिएट किया है सारा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही बात है, आप अपने भीतर प्रवेश करने के लिए आपको सिर्फ ये जो जमाने की लेयर्स हैं वो उतारते जाइए धीरे धीरे, और अपने सच के साथ आप एक होते जाइए। आई एम दैट, वो आप जब महसूस करेंगे तो जरूर आपको पता चलेगा। एनी हाउ सर, मेरा क्वेश्चन था, आप क्या स्टेलर चक्रा की बात कर रहे थे? क्योंकि 114 चक्र हैं हमारे, लेकिन ट्रांसपर्सनल सब पर्सनल चक्रा आप उनकी बात कर रहे हैं, राइट? थाइमस ग्लैंड में हमारा ट्रांसपर्सनल चक्र है, सब पर्सनल ऊपर, राइट? तो स्टेलर चक्रा से भी हम गोल्डन जो डिस्क लाइक एनर्जी है वो अंदर आना शुरू होती है। तो आप, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? यस, इफ दिस चैनल इज ओपन, नाउ वी आर इनटू द गोल्डन एरा। यस। क्यों इसको गोल्डन एरा कहते हैं? जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, जब भी कभी वो लाइट को महसूस करते हैं, इट इज वाइट गोल्ड। बिल्कुल। This white gold, if the channel is open, we are in the mode of receiving that light. Then this light will help us. थैंक यू सर। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चंस के लिए भी। सोनल जी का प्रश्न है, सोनल जी।
प्लीज शेयर। मैम, आत्मानंद मास्टर, आत्मानंद सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो पेंडुलम बोलते हैं, तो जो आपने ये अभी बताया वही पेंडुलम है क्या? क्या बताया कि पेंडुलम अभी सांसों को जैसे जैसे मैं आपका 7 चक्रा का करती हूँ। पेंडुलम तो ये है कि हम अपने विचारों में किसी ना किसी एक पक्ष में चले जाते हैं। ओके। है ना। इस धरती में जो ये जीवन है ये द्वैत पे आधारित है, डुअलिटी पे आधारित है। यहाँ पे हर चीज के दो पेयर हैं, अच्छा और उसका अपोजिट बुरा। हम किसी ना किसी एक तरफ रहते हैं और वो एक तरफ होने को हम समझते हैं कि अच्छा है। हमने हमारी कुछ मान्यताएं हैं, आपकी कुछ मान्यताएं, जहां पे आप पैदा हुए उसके हिसाब से जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई, हमारे पेरेंट्स हुए, हमने मान्यताओं का एक कलेक्शन बना रखा है। उस कलेक्शन में, उस चश्मे में जो कुछ फिट होता है वो अच्छा है, इसके अपोजिट जो है वो बुरा है। एक जना पैदा हुआ, उसने कहा वेजिटेरियन जीवन जीना है। दूसरा पैदा हुआ बच्चा, उस बच्चे ने बचपन से सुना कि कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। उसने ऐसा सुना। हम जहां पैदा होते हैं एक को अच्छा मानते हैं, दूसरे को खराब। अगर हम पैदा होते वहां पे तो हमने भी ऐसे ही माना होता है ना। दिल्ली में, सॉरी, इंडिया में कलकत्ता के लोग मछली खाते हैं खुश होके, नवरात्रों के दिन में खाई जाती है क्योंकि वहां पे ऐसा उन्होंने देखा। सही गलत अपनी मान्यताओं का एक बंडल है। उस बंडल से हम बड़ी जल्दी खिसक जाते हैं कि वो गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, दो देशों के बीच हो या दो पर्सन के बीच में, वो हमें एनर्जी को बेस करता है। तो इस पेंडुलम की बात हो रही है और उसमें हम एक्शन नहीं ले पाते। माइंड में दिन रात चलती रहती है, बैकग्राउंड में सो रहे हैं तो भी चल रही है, उसकी बात है। उस पेंडुलम में एनर्जी बेस्ड हो जाती है। हम एक ऐसे एरा में एंटर कर चुके हैं, हमारा सोलर सिस्टम उस बेल्ट से जा रहा है जिसमें हमारे विचार मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप करके देखो, किसी ऐसे फ्रेंड से जो आपसे 10 साल बात नहीं हुई हो, सोचें उसका फोन आ जाए। होता है। क्यों? ऐसी हम एक उस फील्ड में आ चुके हैं। उस फील्ड में एनर्जी जब हम उस तरफ लगाते हैं तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये एनर्जी बची, इस एनर्जी को क्या लगाया, एक ऐसे जगत के निर्माण में जो प्रकट हो रहा है। एक ही धरती पे असेंशन हो जाए, चेतना नेक्स्ट लेवल। राइट। मैनिफेस्टेशन तो मैं करती हूँ कि जगत का अबंडेंट हो जाए, ये सब बीमारी ना हो, संघर्ष ना हो, ये सब तो मैं करती हूँ सुबह। और एक क्वेश्चन है सर, कि ये हम बोलते हैं कि सेल्फ लव, और सेल्फ लव में क्या कैसे रहते, आत्मा को लव करना है या शरीर को? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये स्पिरिचुअल जर्नी के चैलेंजेस में मुझे पहले, अगर मुझे याद आ जाता तो वो पॉइंट मैं इंक्लूड कर सकता था। अब अच्छा हुआ सोनल जी आपने मुझे मौका दिया इस पे बोलने के लिए। जब मैं 6 हार्ट वर्च्यूज की भी बात कर रहा था, अपने हार्ट को कल्टीवेट करने की बात कर रहा था, ह्यूमैनिटी के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हर ह्यूमन के अंदर ये भाव है कि वो सफिशिएंट नहीं, वो छोटा है, वो अपने आप को जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये जान के किया गया है। इसके पीछे थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। धरती पे ह्यूमन एक एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल जब अनफोल्ड होने लगा तो लोग देखते हैं, अरे ये तो धरती का मोस्ट पावरफुल, पूरे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में बहुत पावरफुल होने वाला है। इसमें कुछ बफर लगे हुए हैं कि ये इतना अनफोल्ड ना हो पाए। इसमें एक बफर ये लगा दिया कि तुम काफी नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, छोटे होने का। और इसमें किसी भी तरह सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं आ पाया। हमें ये सिखाया गया दूसरे को प्यार करो, अपना जीवन दूसरों के लिए लगा दो। मदर्स स्पेशली अपना जीवन दूसरों लगा देती हैं। और हम जब सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सेल्फ लव की बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे ये एक ईगोइस्टिक बात है, अपने आप को प्यार नहीं करना, हमें अपना जीवन दूसरों के लिए देना, है ना। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जगत आप ही हो, ये जगत आपके अंदर से प्रकट हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सी मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। महर्षि दुर्वासा पहुंच गए द्रौपदी के पास अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। उनके काफी सारे उनके साथ शिष्य थे। उनका भूख लगी है। दुर्वासा जी गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो द्रौपदी ने कहा क्या करें। तो उनका जो बर्तन था उस बर्तन में खाना खत्म हो गया था, वो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी बात कही। तो भगवान कृष्ण ने एक दाना चावल था वो खाया और वो सेटिस्फाइड हो गए।
पूरा जगत सेटिस्फाइड हो। अगर आप सेल्फ लव करेंगी तो ये जगत आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जगत दर्पण है, कुछ और है ही नहीं। आपने अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करना था, अगर इसने अपने आप को प्रेत कर लिया, सब जगह प्रेत प्रकट हो। आप संतुष्ट हो गई, भगवान फिर संतुष्ट हो गए, पूरा जगत का पेट भर गया। हमने लव अभी आज तक किया ही नहीं, डिपेंडेंसी को लव माना, राइट। इसलिए सेल्फ लव करना है। इसके अंदर कोई जो है वो कभी जज नहीं करता। हमें किसी ने कह दिया चाय पीना अच्छा नहीं है, कॉफी नुकसान करती है, प्याज अच्छा नहीं है, तब लहसुन अच्छा नहीं, छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद नॉन वेजिटेरियन तो एक बात दूर, छोटी छोटी बातों में तो अंदर वाला आप जो कुछ कर रहे हो उसको एंजॉय कर, उसके लिए पाप पुण्य नहीं। वो तो जो अपना था उसी का अपोजिट एक्सपीरियंस करने के लिए तो हमने बॉडी धारण की है। इसमें फिर क्या पाप और क्या पुण्य, ये तो एक सपना है। लेकिन हमारे अंदर की कंडीशनिंग उस सपने को, उस हिस्से को एक्सेप्ट नहीं करती, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। मैं जैसा हूं, एक्सेप्टेंस, ये सेल्फ लव है। और जैसे ही आपने सेल्फ लव किया, पूरा आपके जगत में लव आएगा। हम अभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट? राइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बॉडी को भी और आत्मा, ऐसे ही मैं कभी कभी चाहता हूँ किसी के मरने पे, तो वहां बात हो रही होती बड़ी अच्छी आत्मा थी, मरने पे तो शास्त्र में ऐसा कहते हैं, या मान लो रावण है तो बड़ी खराब आत्मा थी। आत्मा ऑलवेज प्योर है, ऑलवेज, वो कभी कलंकित हो ही नहीं सकती। वो तो एनर्जी है, एक्सपीरियंस कर रही है। ये जानते हुए अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीटली, जो कुछ भी है वो सब। राइट सर। राइट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। बहुत अच्छा सवाल का जवाब मिला है। मैं बहुत दिनों से वो सोच रही थी किसको पूछूं, पर आज मुझे जवाब मिल गया। अच्छा, आत्मा आई को। एम सो हैप्पी दैट इट हैपेंड। थैंक यू सो मच सोनल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सो बहुत बहुत आनंद आया आज आपका सेशन। आपने हम सबको कैसे अपने आध्यात्मिक पथ पर हम क्या क्या चुनौतियां महसूस करते हैं और कैसे हम इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं, उसके हर तरीके का जो जो तरीका है वो भी जाना, हमने समझा। और बस यही बात है जो अभी लास्ट आपने कहानी सुनाई, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। क्योंकि अगर हम ये समझ लेना कि हमारे अंदर अगर कुछ भी ऐसा लगता है हमें कि हम खाली हैं, हमारे पास ये नहीं है, जब हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम खाली हैं, तो चारों तरफ खालीपन ही दिखेगा हमको। हमें सिर्फ वो, हम सिर्फ ब्लेम गेम में रहेंगे और हमें लगेगा कि सब कुछ खाली है। लेकिन जब हम तृप्त हो जाएंगे ना, सेटिस्फाइड, हम जब पहले अपनी तरफ ध्यान देंगे, जब हम पहले अपने आप को कंटेंट करेंगे, जो चीजें हमें पसंद है, जो चीजें हमें करने का मन होता है, जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे ना, वो लोग सोचते हैं सेल्फिश, बट एक्चुअली वो सेल्फिश नहीं है। आप थोड़ा समय अगर अपने आप को देंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप संतुष्ट है ना, वो जो माइंड की एनर्जी जो आप रेडिएट कर रहे हैं ना, कि मेरा मन शांत है, जो मेरे हार्ट और माइंड जब एक होकर जो एनर्जी रेडिएट करता है, वो सबको हिट करती है। दैट मीन्स जो अभी बात कर रहे हैं, वो चारों तरफ सिर्फ यही सुकून, शांति। तो जब आप उस एनर्जी में काम करेंगे तो दूसरा भी उसी एनर्जी में काम करेगा, क्योंकि आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बोली सर, और बहुत सुंदर कहानी। उसके अलावा उसके पहले जो आपने बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा सेशन रहा। अब आप हमको खुद ही बता दें कि आप दूसरा सेशन अगले सैटरडे को भी दे सकते हैं, हम रेडी हैं। अब आपकी बारी, आप बताएं आप कब रेडी हैं, आपके पास कब समय है। 29th now, right now we are in India. We have done beautiful retreats in different parts of India. Now it is the last week and I am returning back to Germany. So the next session will be from Germany. There we will do something यस यस, with सब some कुछ और वंडरफुल। टॉपिक, वो टॉपिक जो हमें इस असेंशन में हेल्प कर सकें, डायरेक्टली हेल्प कर बिल्कुल सकें। विद दैट टॉपिक वी कम टू द आप मुझे नेक्स्ट। रीच आउट जरूर करिए, बता दीजिएगा मुझे, तो आई जस्ट ट्राई टू पुट द सेशन एज सून एज पॉसिबल। सो आप जब भी आ जाए मुझे जरूर बता दें। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा सर। और ऑल द सभी, बेस्ट। थैंक यू। सो मास्टर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप एंड ग्रेट अवेकनिंग एज वेल। सो थैंक यू एवरीवन। हम फिर दोबारा मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ और
नए विजडम के साथ जो सर के साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण सर का भी, सभी मास्टर्स का शुक्रिया। और किसी को अगर लाइट एंड सोल जुड़ना है, जो हाँ जहाँ डेली ध्यान हम करते हैं और कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, सो आप लोग सब जरूर जुड़े। यहाँ पे नवीन जी ने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और साथ ही साथ लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें जहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। सो आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, और अपना ध्यान अपना ज्ञान हम लेते रहे, सामूहिक ध्यान भी करें सबके साथ जुड़ते हुए। हम अपने भीतर का इनर वर्क जरूर करते रहे, हमेशा यही कामना करती हूँ। सो थैंक यू, लव यू ऑल मास्टर्स, हैव अ हैप्पी हेल्दी वाइब्रेंट लाइफ। थैंक यू।